मीन राशि वालों, सोने पे सुहागा। जी हाँ मित्रों, सोने पे सुहागा, क्योंकि मंगल अब आपको बहुत ज़्यादा खुश करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल का बेहतर होने से आपके ऊपर शनि की साढ़े साती से भी बहुत हद तक राहत मिलती है। पूरा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन शनि की साढ़े साती में चाहे शनि का महादशा हो, शनि का अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, मनमंतर दशा हो, शनि की जो भी स्थिति हो, शनि यदि आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं और मंगल आपका बहुत अच्छा है, तो शनि के नेगेटिव प्रभाव से मंगल ज़्यादातर रक्षा करते हैं। एकदम रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत हद तक आपको रक्षा करते हैं। और यदि मंगल का उपाय करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलता है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि मंगल आपके अच्छे हैं तो शनि से भी राहत मिलती है, और मंगल भी अच्छा हो तो मंगल भी आपको लाभ देगा और शनि से भी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है मित्रों। ये मंगल अपना स्थान बदल लेंगे। जी हाँ मित्रों, मंगल अपना स्थान बदलने वाले हैं। आपके पंचम भाव में मंगल आ जाएंगे। पंचम भाव में मंगल का आना और मंगल का जो दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी और अष्टम द्वादश भाव पर। मीन राशि वालों, आपका एकादश, अष्टम और द्वादश भाव बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होकर आपके लिए समझ ले कि वरदान साबित होगा। चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 13 अप्रैल से शुरू होकर और 13 अप्रैल रात 1:35 से जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो 7 जून तक इसी राशि में रहेंगे। और आप जानते हैं कि मंगल कितने बड़े ग्रह माने जाते हैं। मंगल जिसके अच्छे होते हैं वो सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत शरीर से होता है, मतलब मजबूत होता है। कद काठी बहुत ही अच्छी होती है और साथ साथ वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान इंसान होता है। उसके अंदर ऊर्जा होती है, साहस होती है, किसी भी काम को करने में वो डरता नहीं है। ऐसे तो इंसान बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है यदि कोई बड़ा काम दे दिया जाए तो। कई तरह के रिस्क भी इंसान ले लेता है मंगल जब बेहतर होता है तो, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल माने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, वर्ष 2025 में ग्रहों के राजा भी सूर्य ही हैं और ग्रहों के सेनापति भी सूर्य ही हैं। मंगल इस समय जो स्थिति आपको देंगे, यानी मंगल का जो स्थान परिवर्तन होगा, इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली नवीन जानकारी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बारे में अच्छी नवीन जानकारी मिलेगा। और कुछ पूछना है आपसे, आपको कुछ जानना है तो अपना कुंडली दिखाना है तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तब जाकर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा ज़रूर। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल का प्रभाव से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। उससे पहले थोड़ी जानकारी मंगल के बारे में आपको दे देना चाहिए। मंगल कैसा ग्रह है, जैसा हमने बताया, शनि से यदि परेशान है तो मंगल को ठीक भी कर लेते हैं तो आपको लाभ बहुत मिलता है, मंगल यदि अच्छा रहता है तो। अब मंगल मीन राशि वालों के किस्मत के स्वामी हैं और साथ साथ धन के स्वामी हैं। जी हाँ मित्रों, मंगल जो है वो आपकी द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हर ग्रह, हर राशि के अलग स्वामी होते हैं। हर ग्रह हर राशि के अलग स्वामी होते हैं, लेकिन मंगल आपके किस्मत के स्वामी हैं। मंगल अच्छा रहेगा तो किस्मत हर जगह आपका साथ देगा ही देगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति चाहिए तो मंगल को अच्छा करना जरूरी है। मित्रों, मंगल जिसके खराब हो जाते हैं वो आप देखिएगा, आप देखकर पहचान जाएंगे। जो इंसान गुस्से में कांप रहा हो, बोलते समय या मंच पे यानी स्टेज पे गाते हुए या बोलते हुए कांप रहा हो, उसका पैर कांप रहा हो, धीरे धीरे ही सही कांप रहा हो, तो समझिए कि उसका मंगल निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। जो इंसान हमेशा अस्वस्थ रहता है, हमेशा उसके शरीर में जैसे ही मौसम बदलते हैं बीमार पड़ता है, हर मौसम में कई बार बीमार पड़ता है, मतलब छोटे मोटे ही सही, लेकिन इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर कमज़ोर होने के कारण ही बीमारी घेरती है। हमेशा ही बीमार रहता है, छोटे मोटे परेशानी, सर्दी जुकाम, कमज़ोरी, थकान, सुस्ती, ये सब बना रहता है। समझ ले निश्चित रूप से उसके मंगल कमज़ोर हैं। मंगल जिसके कमज़ोर होते हैं, संतान प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी हाँ मित्रों, भाइयों से झगड़े रहते हैं, आपस में किसी से नहीं पटता, खास करके भाई से बिल्कुल नहीं पटता है।
मंगल कमज़ोर रहते हैं तो आप पर तांत्रिक क्रियाएं जो होती है उसका असर पूरा करता है, तांत्रिक क्रियाओं का असर करता है। मंगल कमज़ोर होते हैं तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उलझन में फँस जाते हैं। मंगल कमज़ोर होते हैं तो आप झगड़े विवाद में, या ये कह सकते हैं कि शत्रु भी आपको बहुत ही आसानी से परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। क्योंकि मंगल अपने आप में आपकी ऊर्जा है, जोश है, उत्साह है, और यही आपके अंदर से कम पड़ जाएगा तो आप तो ऐसे ही हार जाएंगे। कितना बार आप देखते भी होंगे कि कोई इंसान लड़ने आया है और एक इंसान के पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास केवल साहस है। केवल केवल उसके पास साहस है कि वो इतना बोलेगा, इतना दहाड़ेगा बस। आंतरिक कमज़ोर हो लेकिन उसके अंदर केवल जोश है। अंदर से मतलब कमज़ोर का मतलब कि उसके पास कोई कोई चीज़ नहीं है जिससे वो लड़ सकता है। मतलब मानव का एक कह सकते हैं कि उसके पास बहुत कमी है, लेकिन सामने वाला बहुत मज़बूत हो। लेकिन जब साहस हो तो इंसान, जैसे कि आपने देखा होगा कई तरह की कहानी में, साहस से कई तरह के बड़े-बड़े कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो वो साहस मंगल देते हैं। वो साहस, वो उत्साह, वो ऊर्जा मंगल देते हैं, इसलिए मंगल को अच्छा रखिएगा। मंगल कमज़ोर हो जाएँगे ना, तो आपकी बीमारी होंगे, ख़ास करके रक्त से संबंधित, जैसे कि बीपी हो जाए, ब्लड से संबंधित कई तरह की बीमारी जो होते हैं, वो सब आपको घेर लेता है और फिर स्वस्थ शरीर को भी खराब कर देता है। मंगल कमज़ोर होने से जीवन में नुकसान ही नुकसान है मित्रों। सबसे बड़ी बात तो है मीन राशि वालों, आपका किस्मत ही साथ नहीं देगा। यदि मंगल कमज़ोर हो जाए तो किस्मत आपका साथ आपके कार्यों में नहीं देता है, तो आप ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। मंगल को अच्छा इसलिए करना अत्यंत आवश्यक है कि किस्मत कम से कम साथ दे। तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, चलिए आपको बताते हैं कैसे। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर है। ऐसे में मित्रों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि शत्रु इस समय आपको परास्त करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस समय आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, पंचम भाव में है। वैसे तो मंगल नीच के हैं, लेकिन मंगल इस समय अच्छे स्थिति में है। अब ऐसे में शत्रु परास्त करने की कोशिश करेंगे तो विशेष रूप से दो बातों का ध्यान रखिएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो समय है इसमें पिशाच योग भी बन रहा है। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि शत्रुता किसी से मोल नहीं आपको लेना है, जिससे कि परेशानी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। शत्रुता किसी से मोल नहीं लेना है, सबसे सहज व्यवहार करना है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहीं भी विवाद झगड़े की स्थिति बने, वहाँ एकदम शांत रहने की कोशिश करें। आपसे लगे कि आप किसी को मोटिवेट करके झगड़े को कम कर सकते हैं तो आप इसकी कोशिश प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस समय आपके लिए झगड़े विवाद से दूर रहने का है, और यदि किसी बात को लेकर विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तो वहाँ आप कोशिश करें कि झगड़े ना हो, अपनी तरफ से कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके आकस्मिक कोई बहुत अच्छा काम भी बन सकता है, जिसको आपने प्लान किया है। जो कोई कार्य आपने जो प्लान किया है वो कार्य आपके आकस्मिक अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण आकस्मिक आपके कार्य बन सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जो सर्च रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो सर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय हासिल हो सकता है। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने की क्षमता आपके अंदर है भी, और बड़ी उपलब्धि हासिल भी करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको लाभ मिल सकता है। जी हाँ मित्रों, कोई जो भी बिजनेस करेंगे उसमें मंगल का जो बेहतर प्रभाव होगा, हमने आपको राशिफल में बता दिया था कि 3 अप्रैल से आपके लिए क्या क्या अच्छा होने वाला है। तो मित्रों, आपके लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लाभ आपका बढ़ेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। और जो लोग इस समय जॉब कर रहे हैं,
तो कहीं न कहीं उनको भी प्रमोशन या स्थान बदलने या कोई भी मनचाहा खुशखबरी प्राप्ति के योग इस समय बन रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बहुत मजबूत कर देगा, बहुत खुश कर देगा आपको। साथ-साथ मित्रों, इस समय आपका कोई धन से जुड़ा कार्य, जो कठिन कार्य है, वो इस समय बन सकता है। धन से, पैसे से जुड़े कार्यों में प्रगति, सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए समय काफ़ी अच्छा का कह सकते हैं। धन से जुड़े, संपत्ति से जुड़े कामों में लाभ की बहुत अनुकूल समय कह सकते हैं। साथ साथ मित्रों, ये जो समय है, इस समय कहीं न कहीं आपसे जुड़े कोई बड़े मनोकामना भी आपके पूर्ण होने की संभावना है। कोई बहुत बड़े मनोकामना आपके हैं, वो पूर्ण हो सकते हैं। ख़ास करके जैसे किसी को प्रॉपर्टी खरीदने की शौक़ होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी इस समय खरीद सकते हैं। इतना अच्छा समय है। जी हाँ मित्रों, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मशीनरी सामग्री खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप नवीन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं कि आदर्श भाव नवीन चीज़ों या बहुत ही शुभ भाव कह सकते हैं कि बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, जो आपको लाभ बहुत ही ज़बरदस्त दिलाता है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। कई मित्र आपके बनेंगे, मित्र की संख्या बढ़ने वाली है। ये समय आपका इस मामले में बहुत ही लकी रहने वाला है। साथ साथ इस समय कोई नया रोज़गार आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई नए मशीनरी सामग्री खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे और उससे जुड़े कोई कार्य शुरू आप कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे तरह के छोटे छोटे कार्य भी, व्यापार भी हैं, जो जैसे आइसक्रीम बेचना या मशीन का प्रयोग करके ठंडे चीज़ों को बेचना। बहुत तरह के छोटे मोटे रोज़गार, व्यवसाय हैं और बड़े भी व्यवसाय, रोज़गार इस समय आपको प्राप्त होगा। समाज में आपका सम्मान इस समय बढ़ा देगा मंगल का प्रभाव। मित्र की संख्या बढ़ेगी, भाई आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आकस्मिक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग इस समय बन रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात जैसा हमने बताया, नौकरी प्राप्ति के लिए मनोकामना पूर्ति का योग भी है। जी हाँ मित्रों, जो आपके मनोकामना पूर्ण कर सकता है, इतना अच्छा समय आपका है। अब आगे बात करें तो मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि रहने का मतलब कहीं घूमने फिरने का जो शौक़ होगा, वो इस समय आपके शौक़ पूरे हो सकते हैं। कहीं जाने का, कहीं कोई ऐसे जगह पे जाने का, घूमने फिरने का जो प्लान बनाना चाह रहे थे, वो इस समय प्लान बनाएंगे और वो प्लान आपका सक्सेस होगा, सफल होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बेहतर है, अनुकूल है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कार्यों में भी गति मिलने वाला है। इस समय आपको आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव प्रेम भाव भी माना जाता है। ऐसे में लव लाइफ आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि लव मैरिज भी आप कर सकते हैं, लव अरेंज मैरिज भी आप कर सकते हैं। इतना अच्छा समय रहेगा। और ऐसे महिलाएं जो गर्भधारण के लिए बहुत समय से ऐसी खुशखबरी चाहती हैं, संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। केवल संतान प्राप्ति ही नहीं, संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त इस समय हो सकते हैं। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। जो लोग इस समय संतान के शादी विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके संतान के शादी विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों में पैसे लगाना जैसे सट्टा और लॉटरी सट्टा आदि में पैसे, जो शेयर मार्केट, मतलब ऐसी जगह पैसा जो लगाते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो ऐसी जगहों में पैसे लगाने वालों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि यहाँ आपके लिए जो स्थिति है वहाँ वो आपको थोड़े प्रभावित भी करेगा। मंगल आपके लिए शुभ स्थिति में तो है। अब यही तो हम आपको कई बार कह चुके हैं कि कुछ ग्रह आपको नेगेटिव देते हैं तो कुछ पॉजिटिव देते हैं। मंगल का सपोर्ट आपको है, लेकिन उधर देखिए कि शनि और साथ साथ राहु एक साथ बैठे हैं, तो श्रापित योग बना रहे हैं। ऐसे में नुकसान की स्थिति बनती है, तो आपको सतर्क सावधान रहना चाहिए, जिससे कि आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से बचकर रहने की ज़रूरत है। साथ साथ मित्रों, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बेहतर समय रहने वाला है।
सफलता प्राप्ति के योग हैं। साहित्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतर समय है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्हीं के लिए भी अच्छा समय है। अब मंगल को कैसे मजबूत करें ये समझ लीजिए। मंगल को मजबूत कीजिए, आपका भाग्य साथ देगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इटालियन मूंगा, अब अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त में इटालियन मूंगा अभिमंत्रित कराकर पहन के देखें। ये आपको बता दें कि 24 दिनों के बाद जो असर करेगा आपको बहुत हद तक राहत देगा, ज़्यादा लाभ देगा, जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। बाकी और भी उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आदि का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।